जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अर्थात जो जन्मता है उसे मरना भी पड़ता है और मरने वाले का पुनर्जन्म होना भी प्रायः निश्चित है। अपने शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से तथा अपने पुण्य पुंजों से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर उसके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे पुण्य पाप यानी सुख दुख और उन सुख दुखों को आगे के जन्मों में भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जरूर से जरूर मनुष्य को अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पाप कर्म करने वालों का पशु पक्षी कीट पतंग और त्रियक योनि तथा प्रेत पिशाच आदि योनियों में जन्म होता है। पुण्य कर्म करने वाले का मनुष्य योनि देव योनि आदि उच्च योनियों में जन्म होता है। मनुष्य योनि के अलावा जगत की जितनी भी योनियां हैं सभी भोग योनियां हैं, जिनमें अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार पुण्य पाप अर्थात सुख दुख भोगना पड़ता है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें जीव को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म करने की शक्ति प्रदान है। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर प्राणी को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण कि इस भवाटवी में अनेकों जन्मों तक भटकने के बाद अंत में ये मानव जीवन प्राप्त होता है, जहां प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है अथवा भगवत प्राप्ति कर सकता है, माने जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। परंतु इसके लिए अपने सनातन शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट जीवन प्रक्रिया जो है चलानी पड़ती है। शास्त्र के अनुसार कर्म करने के कारण मनुष्य को जो सुख मिलता है वह धर्म सुख है। आदमी की नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसके साथ ही बल वीर्य प्रज्ञा और दैवी गुणों के प्रस्फुटन के लिए शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट संस्कारों से व्यक्ति को संस्कारित करने की आवश्यकता है। संस्कार शब्द का अर्थ ही है दोषों का परिमार्जन करना, जीव के दोषों और कमियों को दूर कर उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के योग्य बनाना ही संस्कार करने का उद्देश्य है। शबर स्वामी ने संस्कार शब्द का अर्थ बताया है, संस्कारो नाम सा भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कश्चिद अर्थस्य। अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तंत्र वार्तिक के अनुसार योग्यताम चादधानः क्रियः संस्काराः इत्युच्यन्ते। अर्थात संस्कार जो हैं वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता देती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है, पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता।
संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति तथा पापों या दोषों का मार्जन होता है। संस्कार किस प्रकार दोषों का परिमार्जन करता है, कैसे, किस रूप में उनकी प्रक्रिया होती है, इसकी वार्ता करना कठिन है, परंतु प्रक्रिया का जो व्याख्यान है, विश्लेषण है, ना भी किया जा सके तो भी उसके परिणाम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आंवले के चूर्ण में आंवले के रज की भावना देने से वो कई गुना शक्तिशाली बन जाता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। संस्कारों के प्रभाव के संबंध में यही समझना चाहिए तो अदृष्ट बातों के संबंध में त्रिकालज्ञ महर्षियों के शब्द ही प्रमाण हैं। श्रद्धापूर्वक उनका पालन करने से विहित फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान मनु कहते हैं, वैदिक कर्मभिः पुण्यर्निषेकादिर द्विजन्मनाम कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। वेदोक्त गर्भाधान आदि पुण्य कर्मों द्वारा द्विज गणों का शरीर संस्कार करना चाहिए। यह इस लोक और परलोक दोनों में पवित्र करने वाला है। भारतीय सनातन धर्म की यह मान्यता है कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है उपनयन यानी जनेऊ संस्कार से। इसी आधार पर जिसके वैदिक संस्कार हुए हों उसे द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। ये संस्कार हिंदू जाति की एक बड़ी विशेषता के रूप में माने गए हैं। क्या है संस्कार का प्रयोजन और संस्कारों के भेद? देखिए, संस्कार सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है दोषापनयन और दूसरा है गुणाधान। कुछ विद्वानों ने इसी के 3 भेद भी बताए हैं। पहला दोष मार्जन, दूसरा अतिशयाधान तथा तीसरा ही हीनांग पूर्ति। जैसे किसी दर्पण आदि पर, शीशे पर पड़ी हुई धूल आदि सामान्य मल को वस्त्र आदि से पोंछना, कपड़े से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना, इसको कहते हैं मलापनयन। फिर किसी रंग और तेजोमय पदार्थ द्वारा उसी दर्पण को विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना गुणाधान कहलाता है। संसार की कोई भी जड़ या चेतन वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना संस्कार किए हुए मनुष्य के उपयोग में आती हो। उदाहरण के लिए हम अन्न खाते हैं, लेकिन खेत में जैसा अन्न होता है वैसा का वैसा नहीं खाते। पहले क्या करते हैं? उसकी मड़ाई करते हैं, दाना निकालते हैं और भूसी अलग करते हैं। उसमें जो दोष है उनको दूर करके छानबीन करके मिट्टी, कंकड़ सभी निकाले जाते हैं। ये दोषापनयन संस्कार है। उसे चक्की में पीसकर आटा निकाला जाता है। जो गुण उनमें नहीं थे उन्हें लाया जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर उसका पिंड बनाकर रोटी बेलकर तवे पर सेंक कर खाने योग्य बनाया जाता है। तो ये सभी गुणाधान संस्कार हैं। कोई भी चीज संस्कार से हीन होने पर सभ्य समाज के प्रयोग लायक नहीं होती। जिस खेत में जिस रूप में अनाज खड़ा रहता है उसी रूप में गाय, भैंस, घोड़ा, बछड़ा आदि उसे खा जाते हैं। लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाज को कैसे खा सकता है? खाएगा तो लोग कहेंगे कि पशु स्वरूप है। इसलिए संस्कार, संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है। बिना संस्कृति और संस्कारों के मानव में मानवता नहीं आ सकती है। देखिए,
बहुत बढ़िया से बढ़िया हीरा, उत्तम कोटि का हीरा खान से निकलता है, उस समय वो मिट्टी आदि के अनेक दोषों से दूषित रहता है। पहले उसे सारे दोषों से मुक्त किया जाता है, फिर तराशा जाता है, तराशने के बाद उसे इच्छानुरूप आकार दिया जाता है। ये क्रिया गुणाधान संस्कार है। तब वो हार में पहनने लायक होता है। जैसे जैसे उसका गुणाधान बढ़ता चला जाता है, वैसे ही मूल्य भी बढ़ता चला जाता है। संस्कारों द्वारा ही उसकी कीमत बढ़ी, संस्कार के बिना कीमत कुछ भी नहीं रहती। इसी प्रकार संस्कार से विभूषित होने पर ही व्यक्ति का मूल्य और सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने यहाँ संस्कार का महात्मा है। मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना आवश्यक है, अतः उसका पूर्णतः विधिपूर्वक संस्कार संपन्न करना चाहिए। वास्तव में विधिपूर्वक संस्कार साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है। और मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थकता भी इसी में है। संस्कारों से आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। संस्कार कार्य के अधिकारी कौन है? अधिकार के अनुसार कर्म करने से सम्यक फल की प्राप्ति होती है। संस्कार कर्म में भी किसका अधिकार है, इसे समझना आवश्यक है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजः निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः। याज्ञवल्क्य स्मृति में 10वां सूत्र है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें प्रथम 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत इनकी समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों के द्वारा होती हैं। उपनयन आदि संस्कारों को छोड़कर शेष संस्कार शूद्र वर्ण बिना मंत्र के करे। यम संहिता में कहा गया है, शूद्रोपेवं विधा कार्यो बिना मंत्रेण संस्कृतः। महर्षि व्यास द्वारा गर्भाधान से कर्ण वेद तक जो 9 संस्कार कहे गए हैं, उनमें से वे स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने की अनुमति देते हैं, परंतु विवाह संस्कार के लिए समंत्रक का विधान बतलाते हैं। शूद्र के ये 10 संस्कार बिना मंत्र के ही संपादित होते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, नवैतः कर्ण वेदांता मंत्रवर्जम क्रिया स्त्रियः विवाहो मंत्र तस्तया तस्या शूद्रस्या मंत्रतो 10। व्यास स्मृति लिखती है। और आचार्य याज्ञवल्क्य का कथन है कि स्त्रियों के 9 संस्कार बिना मंत्र के यानी अमंत्रक ही संपन्न कराए जाते हैं, किंतु विवाह मंत्र के साथ संपन्न कराना चाहिए। तूष्णी में ताः क्रियः स्त्रीणाम विवाहस्तु समंत्रकाः। अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार संस्कार कराना चाहिए। स्वे स्वे गृहे यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृतयोऽखिलाः। इसी बात को महानिर्वाण तंत्र में दूसरे शब्दों में भगवान सदाशिव देवी पार्वती को बतलाते हुए कहते हैं कि संस्कार के बिना शरीर शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध व्यक्ति देवताओं एवं पितरों, हव्य एवं कव्य के कार्यों को करने का अधिकारी नहीं होता है। अतः लोक परलोक में कल्याण की इच्छा रखने वाले विप्र आदि वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार अत्यंत प्रयासपूर्वक संस्कार कर्म संपादन करना चाहिए।
कहते संस्कारेण बिना देवी देह शुद्ध न जायते, ना संस्कृतो अधिकारी स्याद्दैवे पैत्रे च कर्मणि। अतो विप्रादि विर्वर्ण स्वस्वर्णोक्त संस्क्रिया कर्तव्या सर्वथा यत्न रिहामुत्र हिते शुभे। अतः संस्कारों को संपन्न करना नितांत अपेक्षित है, अत्यंत आवश्यक है। इससे शारीरिक एवं मानसिक मलों का अपाकरण होता है तथा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति सहज होती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। आइए देखते हैं संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृन धातु में घन प्रत्यय लगाने पर संपरिभ्याम करोतो भूषणे, इस पाणिनीय सूत्र से भूषण अर्थ में सुट करने पर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण तथा विशुद्धीकरण। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोंछकर शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, अथवा जैसे सोने को आग में तपाकर उसके सारे दोषों को दूर किया जाता है और मल के जल जाने पर सोना विशुद्ध रूप में चमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संचित मल रूप निकृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक और फिर बूढ़े होकर मरने तक संस्कार किए जाते हैं। काशिका वृत्ति के अनुसार उत्कर्ष के आधान को संस्कार कहते हैं। उत्कर्षाधानम संस्कारः। संस्कार प्रकाश के अनुसार अतिशय गुण को संस्कार कहा जाता है। अतिशय विशेषः संस्कारः। अब संस्कारों की संख्या कितनी? संस्कारों की संख्या के विषय में स्मृति शास्त्र में मतभेद पाए जाते हैं। कहीं 48 संस्कार तो कहीं 25 और कहीं 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जातुकर्ण ऋषि ने ब्राह्म में संस्कार की संख्या 16 बतलाई है। वे हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेद आरंभ, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, ब्राह्मव्रत और 16वां संस्कार है अंत्यकर्म। तो इन 16 संस्कारों के अनुसार मनुष्य यदि कर्म करता है तो वास्तव में चाहे उसके घर में यदि पुत्र पुत्री संतान आदि संस्कारित होकर के उत्पन्न होती है तो वही विशुद्ध मल मुक्त होकर के ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होती है। ऐसी संतान प्राप्ति के लिए भी विधान बताते हैं क्या और कैसे अच्छी संतान प्राप्त करें।